40 साल के बाद एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं और एक एक करके बीमारियां जिसमें दाखिल होने लगती हैं और लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही मुझे चेंज लाना है पाकिस्तान और इंडिया में कि लोग समझते हैं कि 40 के बाद हमें डायबिटीज़ होना ही है, हमें ब्लड प्रेशर का इशू होना ही है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होना ही है, हमें मेनोपॉज की तरफ जाना ही है और ये सारे सिम्टम्स हमें आना ही है। नो गाइस, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। आप लोगों को 40 साल के बाद अपने एनर्जी लेवल कैसे अप रखने हैं, क्योंकि असल लाइफ स्टार्ट ही 40 के बाद होती है, जब आप लोग अपनी शादी, अपनी स्टडीज़, अपने बच्चों की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री होकर अपने होश संभालते हैं और अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करते हैं। पहले तो आप इधर उधर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे होते हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। यहाँ पे ये वो एज होती है 40 जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं और यहीं से ही आप लोग अपने लाइफ का सही वाला स्टार्ट लेते हैं और आप लोग बिल्कुल अपने एनर्जी लेवल अप कर सकते हैं, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल, अपनी बीमारियों को अपने जिस्म में दाखिल होने से रोक सकते हैं। आई प्रॉमिस, ये सब कुछ हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं ये सब आप लोगों को समझाने वाली हूँ, मर्दों और औरतों दोनों को किस तरह से अपने आप को इन बीमारियों से दूर रखना है और अपने एनर्जी लेवल को अप रखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, स्टडी बेस पर लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के और उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, ना कि कोई मेडिसिन के थ्रू, बल्कि डाइट उनकी चेंज करके, उन लोगों को एक्सरसाइजेज की तरफ ला के ये सारा लाइफस्टाइल उनको अवेयरनेस दे के मैं करवा रही हूँ। तो आप लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें, वीडियोज़ को सुनें, इन्हें फॉलो करें और अपनी लाइफ में चेंज लेके आएँ, पॉजिटिव चेंज लेके आएँ। अच्छा, अब आजकल मैं सबसे पहले बात करूंगी इस एनर्जी लेवल को अप करने के लिए प्रोटीन की। और आजकल सोशल मीडिया पे प्रोटीन की बहुत बात हो रही है। इसको और इससे फ़ायदा उठाते हुए सोशल मीडिया से लोग जो उनसे हैं वो इसके प्रोटीन पाउडर और ये वो इस तरह वाली चीज़ें भी लेके आ गए हैं, क्योंकि ये इसकी बात इतनी ज़्यादा हो रही है और वही चीज़ मार्केट में लेके आई जाती है। वो देखते हैं कि आजकल मीडिया में क्या इन है कि लोग सर्च क्या चीज़ कर रहे हैं, तो वो इस वजह से फिर इस चीज़ से वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो और लेकिन ये एक हकीकत है कि सच में प्रोटीन जो सा है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मैक्रोन्यूट्रेंट है। मैं आज आप लोगों की लाइफ चेंज करने वाली हूँ, प्रोटीन को आप लोगों की लाइफ में ऐड करवा के कि किस तरह से आप लोगों ने प्रोटीन से उसको फ़ायदा हासिल करना है। और क्योंकि प्रोटीन को खा लेना और हज़म कर लेना, जिस्म का हिस्सा बना लेना, ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये तभी समझ आएगी कि हम लोगों ने करना क्या है, जब आप लोग उसे कम्प्लीटली सुनेंगे, सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और इसके अलावा होता क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, लोग इन चीज़ों से दूर होते जाते हैं। हमें तो हज़म नहीं होगा, वो प्रोटीन को अपने आप से दूर कर देते हैं, फाइबर को दूर कर देते हैं। और यही 2 चीज़ें हैं जिन्होंने गेम चेंज करनी होती है, ठीक है। फाइबर भी अच्छी मिकदार में चाहिए होता है और प्रोटीन भी अच्छी मिकदार में चाहिए होता है, और ये दोनों केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर करके इतना इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए बनाते हैं आप लोगों की हेल्थ को। तो आप लोगों को प्रोटीन, अब 4 वजह हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग अपनी डाइट में, अपनी डेली लाइफ में प्रोटीन को ऐड करें। इसमें नंबर 1 पे जो सी वजह आ जाती है फ़ैट लॉस, क्योंकि जब 40 के बाद वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। वज़न बढ़ना शुरू नहीं हो जाता, बढ़ चुका होता है, ठीक है। और वो कम नहीं होता, क्योंकि वो हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से आया होता है और उसको आप लोग एक्सरसाइजेज करके, फाके करके ख़त्म नहीं कर सकते, नहीं होगा ये ख़त्म। आप लोगों को इसके लिए अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारी बॉडी में चल क्या रहा है और ख़राबी कहाँ आ रही है। यहाँ पे बात आ जाती है कि ये जो प्रोटीन, जो पहली वजह है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग प्रोटीन ऐड करें अपनी डाइट में, वो है कि आप लोगों की ये स्टेबलाइज करता है शुगर को ये नॉर्मल करता है ब्लड के अंदर। जहाँ पे सारी खराबियाँ ही, बीमारियों की वजह ही जो सी है वो शुगर बन रही होती है। शुगर का ब्लड के अंदर ज़्यादा होना, इंसुलिन का डिस्टर्ब हो जाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना बॉडी, और उसको कंट्रोल ना कर पाना, वो फिर जब शुगर बढ़ती है फिर वो अंदर आप लोगों की आंखों, किडनी और अंदर सारे ऑर्गन्स के ऊपर वो जाकर शुगर पड़ रही होती है और उनको डैमेज कर रही होती है। तो ये क्या करेगी, अब फैट लॉस, मैंने कहा कि ये दो फ़ायदे यहाँ पे होंगे आप लोगों को। देखो, एक तो आप लोगों का फैट लॉस होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें वेट लॉस में और फैट लॉस में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, उनका फोकस होता है हमें वेट लॉस करना है, वेट लॉस में मसल भी आ जाता है, हमें
वेट लॉस नहीं करना, हमें फ़ैट लॉस करना है, ठीक है। और फैट लॉस के लिए क्या होगा, हमें अपनी ग्लूकोज को, अपनी शुगर को स्टेबलाइज करना होगा, और उसे स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटीन चाहिए होगा। प्रोटीन एक बहुत अच्छा नेचर ने हमारे लिए सोर्स बनाया है जो कुदरती तौर पर हमारे ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करेगा और आपका फ़ैट लॉस भी करेगा। अब आप लोग खुश मत हो जाइएगा कि साइदा ने कह दिया है कि जी प्रोटीन का इंटेक जो है ना वो आप लोग करें तो आप लोगों का फ़ैट लॉस भी होगा और शुगर भी कंट्रोल होगी। आप लोगों को ये ऐसा, जितना ये आसान है ना उतना ही ये मुश्किल है। ये ऐसा इजीली नहीं होगा, क्योंकि आप लोग खाते जाएंगे, जो अंदर सब कुछ स्टोर है वो सब कुछ वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, वो फैट ख़त्म नहीं हो पाएगा जब तक उसे बाहर से आप लोग प्रोटीन भी दिए जा रहे हैं वो करने के लिए, अपना फ़ैट लॉस करने के लिए और सारी चीज़ों को सीधा करने के लिए। और ये साथ में कम्बिनेशन बनाएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, साथ में फास्टिंग का कम्बिनेशन होगा तो आप लोग अपनी शुगर को भी कंट्रोल कर पाएंगे और आप लोग अपने फ़ैट लॉस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ में दो चीज़ें इसके साथ आपके साथ चलेंगी, ठीक है। प्रोटीन पहले क्या करेंगे आप लोग, इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या मतलब है, जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ सुन रहे हैं, इसका मतलब होता है कि रात के खाने से मैं रात का इस वजह से इसका टाइम शुरू करती हूँ क्योंकि 7-8 घंटे सोने में गुजर जाते हैं। इस वजह से मैं सबसे बेस्ट टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैं कहती हूँ कि रात का है, यानी कि रात के खाने से लेके आप लोगों का जो नाश्ता होगा, जो फर्स्ट मील होगा, उसके दरमियान आप लोगों ने वक्फा देना है, लंबा वक्फा देना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो बढ़ाना है। वो मेरी सारी वीडियोज़ हैं उसके ऊपर, और मज़ीद गाइडेंस भी आप लोगों को आ जाएगी कि एक आम इंसान कैसे स्टार्ट करेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, कितने घंटे, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर औरतें अब शुरू हो गई हैं बगैर सोचे समझे 24-24 घंटे पे चली गई हैं वेट अपने जो से है ना, क्योंकि मीडिया पे वो सुनती हैं जो चीज़ सोशल मीडिया पे, उसको वो बगैर समझे हुए इम्प्लीमेंट करती हैं। जब तक आप लोग समझोगे नहीं, आप लोगों को सही उसका फ़ायदा नहीं हासिल कर सकोगे, उल्टा नुकसान होगा। उनका क्या हो रहा है, साथ में मैसेजेस आ रहे हैं, हम लोगों ने स्टार्ट की थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, हम लोगों का जो है ना मसल मैस, हम लोगों का, हम बहुत वीक हो गए हैं, मसल ख़त्म हो गए हमारे। तो ये ऐसा होगा जब आप लोग सही तरह से समझ के कम्बिनेशन नहीं लेके चलेंगे। तो वो मेरी मज़ीद वीडियोज़ भी इस पर आ जाएंगी कि कैसे आप लोगों ने करनी है, और हैं भी मेरी वीडियोस, वो भी आप लोग सुन लें। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि साथ में ये स्टेबलाइज करेगा शुगर को। आप लोगों ने जब स्टार्ट करना है ना अपना प्रोसीजर, तो आप लोगों ने पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हुए नॉर्मल डाइट जो खा रहे हैं, एक हफ्ता आप उस पर चलेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपनी नॉर्मल डाइट में क्या करना है, जो ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो होती है, ठीक है, जिस टाइम फास्ट चल रहा होगा उसे फास्टिंग विंडो कहेंगे, जिस दौरान जो यानी कि अगर 6 घंटे 8 घंटे आप लोगों की ईटिंग विंडो है जिसमें आप लोग खा पी सकते हैं, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा देना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रोटीन आप लोग बढ़ाएंगे और उधर से इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। ये आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी। और इसका अब इसमें गेम क्या कहाँ पे चलेगी, फैट लॉस के लिए, आप लोगों के शुगर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे होगी जब आपका मेटाबॉलिकली स्विच करेगा, ठीक है, आपका सिस्टम, आपका बर्निंग जो सा मोड है वो ग्लूकोज है, यानी कि आपके जिस्म को, आपके ब्रेन को, आपके हर बॉडी पार्ट को एनर्जी मिल रही है ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज से जब वो मेटाबॉलिक सिस्टम स्विच करेगा फैट लॉस में, कि वो फैट बर्निंग पे, ठीक है, कि वो एनर्जी कहाँ से लेगा, फैट से। कौन सा फैट, जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर, ठीक है, जो आप लोगों के बेली एरिया में 40 के बाद जो सा सबसे बड़ा जो यहाँ पे चैलेंज आ रहा होता है औरतों को, मर्दों को बेली फैट पे आ रहा होता है, आपके हिप वेट पे आ रहा होता है, ठीक है। औरतों में हिप पे ज़्यादा इशू होता है, उनके हार्मोन्स की नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ हार्मोन्स, वो सारा मेरी ये आप लोगों को हार्मोन्स पे भी सारी वीडियोस मेरी मज़ीद आने वाली हैं और हैं भी, और अभी बहुत इस पे काम होने वाला है। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम लोगों के साथ इशू क्या है। मर्दों का बेली फैट होता है ज़्यादा, ठीक है, वो उनके हार्मोन्स की नेचर है, इंसुलिन उनका वो वजह, फैटी लीवर इंसुलिन वो उसकी वजह बन रहे होते हैं, और उनका वो बेली एरिया में ज़्यादा वेट होता है। तो वो आप लोग इन चीज़ों को समझ के करेंगे तो आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अब मैंने कहा है कि वो स्विचिंग मोड में जब जाएगा ना, और वो कब जाएगा, जब आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, वक्फा देंगे खाने से, जिस्म को रोकेंगे, उसके अंदर डाली जा रहे होते हैं जो खाना, उसको आप लोगों ने मोड चेंज करवाने के लिए वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करेगी। और प्रोटीन क्या करेगी, उसको स्टेबलाइज करेगी और आप लोगों की भूख को काम डाउन करेगी, ठीक है, भूख कम करेगी।
इसके अंदर ये जो भूख का हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसको प्रोटीन कंट्रोल करती है। जब आप लोग थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाएंगे तो आप लोगों का जो भूख का हार्मोन है वो कंट्रोल करेगी प्रोटीन आके, ठीक है। ये एक वजह है जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि आप लोग प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं। दूसरी वजह है मसल मैस। जब 40 के बाद औरतों और मर्दों का मसल मैस कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अंदर बीमारियां चल रही होती हैं और इश्यूज चल रहे होते हैं, वो मसल मैस को, और जबकि हमें मसल मैस चाहिए, ठीक है, जो हमें मसल होते हैं वो हमारी ताकत के लिए, इसी एज में तो वो ज़रूरत पड़ रही होती है हमें उठने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, हम लोगों को मसल ताकतवर चाहिए होते हैं और मसल चाहिए होते हैं। हड्डियों को ढांचने के लिए थोड़ी ताकत देनी है, साथ में मसल होंगे तो जान बनेगी। तो वो अब उसको हम लोगों ने बढ़ाना है। यहाँ पे वो मसल मैस जो है वो लॉस हो रहा होता है, तो वो प्रोटीन क्या करेगा, ये मसल मैस बनाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि खाली प्रोटीन आपके मसल नहीं बनाएगा, इसके साथ आप लोगों को कम्बिनेशन एक्सरसाइज का करना होगा, ठीक है। एक्सरसाइज क्या करेगी, वो मसल तोड़ेगी, प्रोटीन आके नया मसल बनाएगा, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ये हमारे मसल्स के। तो आप लोगों को साथ में थोड़ी एक्सरसाइजेज, ये भी मेरे चैनल पे एक्सरसाइजेज भी सारी पड़ी हुई हैं, आप लोग एक्सरसाइजेज को भी करें। मज़ीद मैं आप लोगों को साथ में समझा के एक्सरसाइजेज को लेकर चलूँगी कि किस तरह से 40 के बाद आप लोगों ने एक्सरसाइजेज करनी है। 40 से पहले वालों के लिए एक्सरसाइजेज मुख्तलिफ हैं, 40 के बाद वालों के लिए एक्सरसाइजेज मुख्तलिफ हैं, ठीक है। हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आ जाएगी, और जो मेनोपॉज वुमेन्स होती हैं ना, उनके लिए सबसे चैलेंजिंग बात जो सी होती है मसल मैस को रोकना। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, जब मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज हो जाता है तो फिर एस्ट्रोजन लेवल यूं डाउन होता है। एस्ट्रोजन लेवल डाउन होता है तो डायरेक्टली इसका रिलेशनशिप है कोलेजन के साथ। आप लोगों की कोलेजन भी चला जाता है साथ में, तो फिर आप लोगों का वो मसल मैस भी जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेनोपॉज जो फीमेल्स हैं उन्होंने प्रोटीन को बढ़ाना है अपने मसल को कंट्रोल करने के लिए, अपने एस्ट्रोजन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आप तीसरे नंबर पे जो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी वो ब्रेन फंक्शन है। ब्रेन फॉग चल रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती हम लोगों को किस तरह से अपने मामलात को हैंडल करें। डिमेंशिया, ठीक है, इससे रिलेटेड जो माइग्रेन हो रहा होता है, उसके बाद एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। मेनोपॉज जो से सिम्टम्स हैं उसमें ये हॉट फ्लैशेस के साथ साथ जो से हैं वो एंजाइटी और जो डिप्रेशन है वो पहले नंबर पे चल रहा होता है। अगर आप लोगों का फ़र्ज़ करें आप 40 भी नहीं है, अगर आप लोगों का दिल बग़ैर किसी छोटी सी बात पे, बग़ैर और किसी बड़ी वजह के आप लोगों का रोने को दिल चाह रहा है, तो आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। आप देखिएगा आपके मूड किस तरह से चेंज होते हैं, आपके अंदर से ये एंजाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन किस तरह से कम होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने ब्रेन फंक्शन को बढ़ाने के लिए ये हेल्प करेगी प्रोटीन आप लोगों की। और यहाँ पे ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो से होते हैं, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे हमारे जिस्म के अंदर केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिग्नलिंग है वो हमारी ओवरी को, हमारे जो होते हैं ग्लैंड होते हैं उसके ऊपर, किडनी के ऊपर होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, वो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, उनके लिए सिग्नलिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। वहाँ से सिग्नल जाता है, ये लूप बना होता है, ठीक है। सिग्नल जाता है, जो एड्रीनल ग्लैंड है वो सेक्रीट करता है कोर्टिसोल, और वो फिर वापस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, मैंने अपना काम कर दिया। ओवरी जोन सी है, ओवरी को सिग्नल जाता है हार्मोन रिलीज़ करो, ओवरी हार्मोन रिलीज़ करती है, ऊपर सिग्नल देती है। जब ये ट्रांसमीटर्स ही बीच में ख़राब हैं तो कैसे सिग्नलिंग जाएगी। यहाँ पे वो सिक्रीट किए जाएंगे, ओवरी भी सिक्रीट किए जाएगी हार्मोन, और यहाँ सिग्नल जाएगा ही नहीं कि सिक्रीट करो। वो ऊपर से प्रेशर आ रहा होगा ब्रेन को कि भाई हार्मोन्स चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेस लेवल है, कोर्टिसोल रिलीज़ करो, एड्रीनल ग्लैंड को वो कहेगा। एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करता है जो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक मुनासिब मिकदार में हमें चाहिए होता है ये। तो वो फिर सिग्नल किस तरह, जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये ब्रेन का फंक्शन ही ठीक नहीं है तो वो कैसे जाएंगे सिग्नल, वो रिलीज़ ही नहीं होंगे और आप लोग स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, ब्रेन फॉग रहेगा, नहीं समझ आएगी करना क्या, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों ने प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। चौथी इसमें जो वजह है आप लोगों को प्रोटीन अपने बढ़ाने के लिए, वो तो हर औरत चाहती है मेरी स्किन खूबसूरत हो, ठीक है। अब स्किन के लिए बिलीव मी कि इतनी जो आप लोग क्रीमें और मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं हमारी स्किन अच्छी हो, आप लोगों को प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। आप लोग अपना पहले दिन अपना आईने में फेस देखिएगा, उसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद अपना फेस देखिएगा, किस तरह से आपकी स्किन ग्रो की होगी,
इसके जो अंदर डैमेज हुए पड़े हैं सेल्स, वो किस तरह से रिपेयर करेंगे। जो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं ये दो काम करते हैं, एक तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ये नए टिश्यूज़ बनाते हैं, और उसके अलावा जो पुराने टिश्यूज़ होते हैं, डैमेज टिश्यू होते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। तो ये आप लोगों को अपनी स्किन के लिए भी, स्किन हेल्थ के लिए भी, ये जो फेस पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं और दूसरे सारे मामला हो रहे होते हैं स्किन के साथ, ये प्रोटीन इसको मैनेज करता है। इसलिए आप लोगों को अपना प्रोटीन बढ़ाना है। अब आ जाएँ जो फेवरेट सोर्सेज मेरे लिए क्या हैं प्रोटीन के, जो मैंने स्टडी की हैं, जो मैं है कि ये चीज़ें लाजमी एक दिन के अंदर हमारी डाइट में शामिल होनी चाहिए। उसमें जो सा है पहले नंबर पे आ जाता है रेड मीट। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो छतरे का जो गोश्त होता है वो भी आप लोग कर सकते हैं। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मैं रेड मीट यूज़ कर लेती हूँ, और हम लोग इसे ग्रास फेड ही कंसीडर करेंगे। जो हमारे यहाँ मिलता है ना इसका गोश्त, और नर का लें, मादा का गोश्त नहीं खाते हैं, वो इतना हेल्दी नहीं होता है। ठीक है, आप लोग नर जानवर का गोश्त खाएं, जैसे कि कट्टा हो गया, बैल हो गया, ठीक है, नर का गोश्त। ये अगर आप लोग कोशिश करें, अगर आपको अवेलेबल हो सके तो उसका आप लोग गोश्त हासिल करें। अब यहाँ पर इसका पता है क्या फ़ायदा होगा, हम लोगों को जो फैटी एसिड चाहिए होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तीनों चाहिए होते हैं, और हमें तीनों के तीनों एक ही चीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, अब ओमेगा 3 के लिए हमारी बॉडी में ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है, वो हमें सीड्स ऑयल्स वगैरह से मिलता है, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब ओमेगा 3 की रेशो बिगड़ी होती है, वो कम होता है। अब ओमेगा 3 के लिए हर साल, पूरे साल तो नहीं ना हम लोगों को फ़िश मिल सकती है। ओमेगा 3 सोर्स है इसका, फ़िश का, हमें फ़िश से हासिल कर सकते हैं, लेकिन पूरा साल हमें अवेलेबल नहीं होती है, वो हम सर्दियों के महीनों में ही हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों को रेड मीट में वो भी मिल जाएगा, ओमेगा 3 भी मिल जाएगा, ओमेगा 6 भी मिल जाएगा, ओमेगा 9 भी मिल जाएगा, और इसके अलावा ये तो फैटी एसिड्स तो इसने पूरे करने ही करने हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, हमारी ओवरी के फंक्शन के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल को करने के लिए, हमारे जो सारे सेक्स हार्मोन्स बनते हैं ना औरतों और मर्दों में, कोलेस्ट्रॉल उसके लिए चाहिए होता है, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल उनकी खुराक है, तो वो आप लोगों को यहाँ से भी मिलेगा। ठीक है, अब और ये गलत मिथ है कि ये हार्ट डिजीज़ करता है, ये करता है, वो करता है। आप लोगों को पूरा लाइफस्टाइल लेके चलेंगे तो सब चीज़ें कंट्रोल होंगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को सारे, इसलिए कोई मुझसे पूछता है ना मुझे ये इशू है, तो मैं इसलिए लिखती हूँ, कमेंट में मुझे किसी ने कहा था आप लिखती हैं फॉलो ऑल वीडियोज़, इसलिए कि किसी एक वीडियो से फ़ायदा नहीं होगा, वो एक चीज़ सुनेंगे, दूसरी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल आप लोगों को समझना होगा कि अच्छा हमने ये चीज़ खानी है तो साथ में ये कम्बिनेशन हम लोगों ने करना है, हम लोगों को साथ में अल्कलाइन करना है अपनी बॉडी को। एसिडिक होता है ना गोश्त, मैंने, अगर आप लोग मेरी वीडियो सुनते हैं तो मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है। तो आप लोगों को वो अल्कलाइन करने के लिए इसको सब्जियां इसमें डालें, लेमन वाटर पिएं, वो अल्कलाइन करेगा इसको। ठीक है, तो वो आप लोगों ने, अच्छा, एक तो फैटी एसिड इससे मिलेंगे, दूसरे नंबर पर जो इससे हमें हासिल होगा, अमीनो एसिड्स हासिल होंगे। ठीक है, हमारा प्रोटीन, अमीनो एसिड्स अभी हमने बात की, हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं, वो हमारे हार्मोन्स के लिए अच्छा, ये हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं, हमारी स्किन को ग्लो करेंगे और हमारी जो रिपेयर करेंगे, सारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हड्डियां भी प्रोटीन से बनी होती हैं, तो अमीनो एसिड्स भी इससे मिल जाएंगे। तो इसको लाजमी एक दिन में ना एक मरतबा इसे ज़रूर ऐड करें कि एक डाइट का हिस्सा आप लोगों का ये भी हो। ठीक है, रेड मीट हो, ये होगी बात। उसके बाद आप लोग इसमें अपने फ़िश से आप लोगों को प्रोटीन हासिल हो सकता है। सर्दियां जब आएंगी तो फ़िश भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा डेली बेस पे। उसके बाद चिकन जो सा है, ठीक है, आप लोगों ने चिकन को भी ऐड करना है। अब जो देसी अफोर्ड कर सकते हैं वो देसी ले लें, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, मैं भी ब्रायलर ही खाती हूँ। ठीक है, अब सेरोटोनिन एक होता है हार्मोन हमारी बॉडी में, वो हमें खुशी का हार्मोन होता है, वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो हमें जो चिकन होता है, टर्की होता है, उसमें उसके गोश्त में वो पाया जाता है। वो हम खाएंगे तो सेरोटोनिन हमारे अंदर वो रिलीज़ होगा, और हम लोग जो हर टाइम उदास और परेशान रहते हैं वो सेरोटोनिन हार्मोन अफेक्ट कर रहा होता है। तो वो आप लोग चिकन भी अपने डाइट में ऐड करें, वो आपके हैप्पी हार्मोन भी बढ़ाएगा, आप लोगों का प्रोटीन भी पूरा करेगा। ठीक है, चिकन को भी ऐड करना है आप लोगों ने। उसके बाद दही, ठीक है, अब दही में दूध का प्रोटीन का मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है। मेरी वो सारी पिछली वीडियो जो मिल्क सोर्स वाली सुनने, उसमें मैंने सारा समझाया हुआ है। अच्छा, दही आप लोगों ने लेना है, दही में प्रोबायोटिक भी आपका पूरा हो जाएगा, प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा, थोड़ी मिकदार में आप लोग दही भी ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद एग्स आ जाएंगे। ठीक है, वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसके और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एग वाला वीडियो सुन लें, आप लोगों को पता चल जाएगा एग के कितने फ़ायदे हैं। अब सीड एंड नट्स जो से हैं वो आप लोगों ने ऐड करने हैं, वहाँ से भी आप लोगों को कुछ फैटी एसिड्स भी मिल जाएंगे,
लेंगे और इसके अलावा आप लोगों को वहाँ से प्रोटीन भी मिल जाएगा। अब प्रोटीन लेना कितना है, आप लोगों का 1 किलो वज़न के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन आप लोगों ने लेना है एक नॉर्मल इंसान ने। मैं कहती हूँ कि एक्सरसाइजेज वगैरह करें अपना मसल मैस बढ़ाने के लिए। आप लोग अपनी और ये साइंस बेस्ड स्टडी बेस्ड भी है कि आप लोग अपनी हर मील में 30 ग्राम अपना प्रोटीन लें, ठीक है, क्योंकि वो सारे का सारा जिस्म का हिस्सा नहीं बनना होता, उसमें से कुछ वेस्ट कुछ कचरा भी निकलना होता है। तो 30 ग्राम आप लोग प्रोटीन अपनी, अगर 2 मील लेते हैं तो 30-30 ग्राम, 3 मील लेते हैं तो 30-30 ग्राम करके आप लोगों ने 100 ग्राम 120 ग्राम तक आप लोग प्रोटीन आप लोग अपनी डाइट में ऐड करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लोगों के ये सारी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जिनके बाल, हमारे नाखून टूट रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, होता पता क्या, जो आप लोग खा भी रहे होते हो ना थोड़ा बहुत, तो वो जो बॉडी के अंदर पहले जो रिक्वायरमेंट होती है ना वहाँ पूरी होती है जिस्म के लिए ना। ये स्किन, बाल, नाखून, ये इसकी प्रायोरिटी की चीज़ें नहीं होती, इनको ये बाद में देखता है। पहले वो देखता है कि मुझे कहाँ इसकी ज़रूरत है कि मैं इस बॉडी को बचा सकूँ, कि पहले इसको मुझे बचाना है, उसके बाद जो बचेगा एक्स्ट्रा होगा वो आपके बालों को लगेगा, आपकी स्किन को लगेगा, आपके नाखून को लगेगा। इस वजह से 120 ग्राम आप लें। अब है तो बहुत कुछ आगे बताने के लिए, लेकिन आप लोगों को आगे और वीडियोस बना दूंगी डिटेल में, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया फिर आप लोगों को शो होना शुरू हो जाता है। और प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसे ज़रूरत है 40+ को। अल्लाह हाफ़िज़।